तो वेलकम टू फिल्म विंडो राजवी, मेरा नाम है यशान और आपके पास आपके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, आपके स्टूडियो को लेके नेल आर्ट स्टूडियो को लेके एलिगेशन लगे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? राखी जो आपकी पुरानी दोस्त थी, काफ़ी सवाल है, राखी जो पुरानी दोस्त थी आज वो दुश्मन बन के खड़ी है, तो ऑडियंस से, जनता से क्या कहना चाहोगे? जनता से देखिए, जैसे कि अभी हमारी इतने टाइम से बात चल रही है कि राखी ने जो मुझ पर एलिगेशंस लगाए हैं, मैं 12 साल से नेल आर्ट स्टूडियो चला रही हूँ, मेरे इतने सारे क्लाइंट्स हैं, सबको पता है मैं कैसी हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं कितने परसेंट इनलीगल एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकती हूँ। मेरे क्लाइंट्स मुझ पे बहुत ट्रस्ट करते हैं और मैं अपने क्लाइंट्स को यही कहना चाहूँगी, अपना ट्रस्ट हमेशा मुझ पर रखना। राखी के कहने से कुछ नहीं होता है। राखी केवल मुझे धमकियाँ दे रही है, मुझे डराना चाहती है। वो ये चाहती है कि मैं आदिल से बात ना करूँ, मैं मेरी मर्ज़ी, मैं किसी से भी बात करूँ, राइट। मैं एक इंडिविजुअल इंसान हूँ, मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ। तो उसको ये डर है कि कहीं मैं आदिल से बात कर लूँगी, इस वजह से उसने मुझे धमकियाँ दिलाई है। अगर राजश्री मेरे खिलाफ़ चली गई, राजश्री ने मेरे खिलाफ़ एक भी वर्ड बोला, मीडिया में कुछ भी बातें की, तो मैं राजश्री के जो नेल आर्ट स्टूडियो चल रहे हैं वहाँ पे झूठे एलिगेशंस लगा दूंगी और मैं ये बोलूँगी मीडिया में जाके कि राजश्री इनलीगल एक्टिविटीज़ करती है। उसने एक चीज़ और कही थी कि मैं जितनी भी सेलिब्रिटीज़ है, जो मेरे पास सेलिब्रिटी क्लाइंट्स है, मैं सबको कॉल कर कर के बोलूँगी कि राजश्री के पास मत जाओ। तो राखी, ये यहाँ पे तुम बहुत गलत हो, तुम्हारी इतनी कोई रेस्पेक्ट भी नहीं है कि कोई तुम्हारा फ़ोन अटेंड करके ये तुम्हारी बात सुनने में इंटरेस्ट भी ले कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। तो तुम अपने काम से मतलब रखो। सबसे पहले तो अपना ये काम करो, ये प्रूफ करो, ये जो तुमने मुझ पर एलिगेशंस लगाए हैं ना, इसको प्रूफ करो कि ये सच है। थोड़ा लेफ्ट साइड रखिएगा। हाँ, राइट। हाँ, तो क्या क्या फिर आपने अभी पुलिस स्टेशन में गए हो, तो क्या चीज़ की कंप्लेन की है आपने राखी के अगेंस्ट? जो मुझ पर एलिगेशंस लगा रही है, मुझे धमकियाँ दे रही है, अगर तुम थ्रेट्स कर रही है, हैरेस कर रही है। मैंने ये भी बोला है पुलिस वालों को कि देखिए मैं अकेली रहती हूँ, मैं अपने फैमिली, मेरी मुंबई में फैमिली है, हमारे घर में कोई बड़ा नहीं है, मेरे अलावा मेरी मम्मी है बस। मैं इकलौती हूँ यहाँ पे सबको देखने वाली। कल को अगर कुछ भी हो जाता है तो सब कुछ राखी के ऊपर आएगा, क्योंकि इस टाइम मेरा मुंबई में कोई भी दुश्मन नहीं है। और राखी जिस तरीके से मुझे धमकियाँ दे रही है, मुझे अब डर लगता है कि राखी कहीं मुझे हार्म ना पहुँचाए। फिजिकली? ऑफ कोर्स फिजिकली हार्म पहुँचाएगी ना वो। तो राखी का ये भी कहना है कि ये कहते हैं कि आपके नेल आर्ट जो स्टूडियो, काफ़ी पुराना स्टूडियो लोखंडवाला में, उसमें इलीगल एक्टिविटीज़ चलती है, तो उन्होंने ऐसा कुछ ब्लेम किया है आपके ऊपर? बिल्कुल। और जबकि वो खुद ही 8-8 घंटा 10-10 घंटा नेल आर्ट में स्पेंड करती थी। बिल्कुल। तो ये बात में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है ये बात? ये राखी को खुद को बोलने से पहले सोचना चाहिए ना। एक नेल आर्ट स्टूडियो का मतलब क्या होता है? वहाँ पे सिर्फ नेल्स होते हैं और हमारे यहाँ आईलैशेस होती है, ठीक है। तो नेल आर्ट स्टूडियो में हम सिर्फ नेल्स करते हैं, और नेल्स कौन करता है आप बताइए? सिर्फ लड़कियाँ करती है। तो नेल आर्ट स्टूडियो केवल और केवल लड़कियों को एंटरटेनमेंट करता है, वहाँ पर एक भी बॉयज़ का कुछ काम नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। तो किस तरीके की गलत, कौन सी इनलीगल एक्टिविटीज़ की बात कर रही है राखी? वो बोलना क्या चाहती है, क्या करते हैं हम वहाँ पे? और राखी खुद जब 7-7 8-8 घंटे वहाँ पे आके बैठती है, तो वो खुद इनलीगल एक्टिविटीज़ करने के लिए आती थी। वो भी वो पार्ट थी? बिल्कुल पार्ट होगी ना। अगर वो 7-7 8-8 घंटे वहाँ पे बैठती है तो राखी को खुद को ये पता होगा ना। जब आज उसको पता चल रहा है, लास्ट 8 साल से वो मेरे पास आती है, तो उसको पता होगा वहाँ पे क्या होता है, तो वो खुद वही करने आती थी, इनलीगल एक्टिविटीज़। वरना 8-8 घंटे क्या करता है इंसान वहाँ पे बैठ के? वो सर्विस लेती थी या इनलीगल एक्टिविटीज़ करती थी? ओके, सो ये भी माना जा रहा है कि राखी दोस्ती बनाती है सिर्फ अमीरों के साथ, क्योंकि लूटना भी तो उन्हें पड़ेगा, आसान होता है। बिल्कुल, ये राखी की हो सकती है अभी मैं क्या ही कहूँ। राखी, जहाँ तक मैंने देखा है, राखी के कोई गरीब दोस्त नहीं है। अगर कोई बेचारे सीधे साधे लोग जो उसके घर में काम करते हैं, जो ड्राइवर है, उनको पैसे नहीं देना, उनको धमकियाँ देना, मेरे सामने की बात है सारी चीज़ें, उनको धमकियाँ देना, मैं ड्राइवर खड़े भी कर दूँ आपके सामने कि चल निकल यहाँ से, हो गया तेरा, तूने इतने ही दिन काम किया था, वरना मैं कंप्लेंट करूँगी। काम वालियों को पैसे नहीं देना, बस लोगों को पैसे नहीं देना और लोगों से पैसा लेना, राखी का यही काम है।
तो जैसे दोस्ती में आप लोग भी कहीं ना कहीं जाते थे, कॉफ़ी पीने चले जाते थे या कुछ खाने चले जाते थे, घूमना फिरना लगा रहता जी, जी, था, जी, तो जी। वो चीज़ में राखी कभी इनिशिएट लेती थी पैसे देने में? नॉट इवन अ सिंगल टाइम। मुझे याद भी नहीं है कि राखी ने कभी अपना पर्स खोला होगा। एक तो एक इतना सा छोटू सा वो गोल्डन कलर का पर्स लेके घूम रही है पिछले कितने सालों से। उसके अंदर 2 मोबाइल होते हैं और एक वो कान में डालने वाला एयरफोन होता है, केवल इतनी चीज़ें होती है। वो पर्स कभी खोलती ही नहीं है। उसको पता है ना, फाइनेंसर मेरे बाजू में बैठा हुआ है, मैं राश्री मोरे उसका फाइनेंसर। हर बिल पे करने के लिए मैं बैठी रहती थी ना वहाँ पे। दुबई का ट्रिप भी मैंने ही ऑर्गेनाइज किया है, मैंने स्पॉन्सर किया है, बिल्कुल पूरा स्पॉन्सर मैंने ही किया है। फ्लाइट की टिकट्स को लेके सब कुछ मैंने ही किया है। मुझे लगा था मैं अपनी दोस्त की खुशी में शामिल होने के लिए जा रही हूँ। मुझे ये नहीं पता था शामिल नहीं, बेइज्जत होने के लिए जा रही तो हूँ। उधर क्या था वहाँ पे, क्या चक्कर था? राखी वहाँ क्लब खोल रही थी खुद का, फिर बाद में पता चलता है ये तो क्लब वगैरह कुछ नहीं, बोगस कुछ है। नहीं, मैं ये गलत वर्ड हो जाएगा। राखी को सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे इनॉग्रेशन के लिए बुलाया गया था। खुद का उनका क्लब कोई उसका कोई कुछ भी चीज़ें उसकी खुद की है ही नहीं। उसका कुछ भी खुद का नहीं है। अगर उसका खुद का कुछ है तो उसका झूठ, सिर्फ उसका वही खुद का है। वो लोगों के इनॉग्रेशन में जाती है, वो कहती है क्लब मेरा है, यहाँ पे मेरी पार्टनरशिप है, मैं हाफ पार्टनरशिप हूँ। जैसे मेरे इनॉग्रेशन पे आई थी तो उसने लोगों को बोला कि वो स्टूडियो उसका है। मेरा जो स्पॉन्सर किया आपके नेल आर्ट को? जी, जो ये एक और मेरा स्टूडियो है जो 12 साल पुराना है, उसको कहती है कि वो स्पॉन्सर कर रही है, उसके पैसे लगे हुए हैं उसके अंदर, इस वजह से वो वहाँ पे जाती है और फ्री की सर्विस लेती है। दिखा दे राखी सावंत, क्या स्पॉन्सर किया है तुमने, क्या फाइनेंशियली किया है, दिखा दो तुम्हारा क्या है। तो बात करें राखी के ऊपर, ऐसे भी दाव लग रहे हैं कि वो जितने भी पास्ट में शादियां की है या फिर उनके जो एक्स बॉयफ्रेंड एक्स हस्बैंड रहे हैं, उनको सिर्फ लूटने के लिए और कंट्रोवर्सी के लिए उन्होंने यूज़ किया है उसको, उनसे पैसे ईंटने के लिए उनसे शादी की है। राखी सावंत बहुत अच्छे से जवाब दे सकती है इस चीज़ का, क्योंकि अगर सारा पैसा तो राखी सावंत के अकाउंट में ही आया होगा ना, तो ये जवाब राखी सावंत बहुत अच्छे से दे सकती नेचर है। वाइज तो लगता है क्योंकि वो पैसे कहीं ना कहीं खर्च तो करती है नहीं। मैं हूँ दूध से जली हुई, राइट। अभी तो मैं पानी भी पीऊँगी तो फूंक के पीऊँगी, छाछ भी पीऊँगी तो फूंक के पीऊँगी। अभी मैं दूध की जली हुई हूँ। अब मेरे जैसे बेचारे कितने जाल में अटके हैं, सब सामने आए और अपनी बातें रखे। तो जैसे कि हाल ही में आदिल भी सामने आया और अपनी बातें रखना है, तो कहीं ना कहीं उसकी बातें में कहीं कुछ सच्चाई है। देखिए, जब कोई व्यक्ति बात करता है ना, तो उसकी आंखों में देख के ही पता चल जाता है कि इंसान कितना सच बोल रहा है। ओके, सो आपके पास आदिल का क्या क्या है? मेरे Important पास आदिल की इम्पोर्टेंट चीज़ें, पासपोर्ट है, ये आप देख सकते हैं, जो राखी ने मेरे पास रखवाया थोड़ा था। से। हाँ। तो ये कैसे आया आपके पास? राखी ने आदिल से छीना या फिर किस तरीके से? मैं कुछ नहीं जानती। एक दिन ये पासपोर्ट मेरे पास लेके आई थी, मेरे पास रखवाया था, मुझे बोला था ये अपने पास रख लेना, मैं बाहर आती जाती रहती हूँ। और मैंने ये भी बोला था, मैंने डिनाई किया, मना किया था कि प्लीज़ आप मेरे पास ये सारी चीज़ें ना दें, बहुत वैल्यूबल चीज़ें हैं, मैं इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेती। और वो एक ऐसे व्यक्ति का पासपोर्ट जिसके ऊपर आपने एलिगेशंस लगाए हुए हैं, उसको राइट जेल में है, उसके ऊपर इतने केस किए, और उसका पासपोर्ट आप मेरे पास रखवा रहे हो। तो ठीक है, उस टाइम की सिचुएशन ऐसी थी जो मैंने रख लिया। बट खैर, मैंने एक अच्छा काम ये भी किया है कि पिछले 4-5 दिनों से ये पासपोर्ट वो मुझसे लेना चाहती थी और मैंने उसको दिया नहीं। अच्छा, बात किया राखी की मदर जब ऑफ हुई थी, तो कुछ बिरयानी का किस्सा उठा था कि वो काफ़ी बिरयानी खाते हुए नजर आ रही है, ऐसे काफ़ी बात फैली थी। तो क्या वो सच थी वो बिरयानी? क्योंकि राखी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो बिरयानी वाली जो कहानी वो पहले की वीडियो है, अब लोग दिखा रहे उसे, ऐसे कैसे कनेक्ट कर रहे, क्योंकि जो साड़ी उन्होंने पहनी थी वो साड़ी पहले भी मैं पहनती थी और मैंने बिरयानी कभी खाई होगी, तो वो उससे कनेक्ट कर रही है कि वो मम्मी के टाइम की फोटो वीडियो नहीं है, वो पहले की वीडियो है। नहीं जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, वो साड़ी भी मेरी थी और वो सेम डे ही था। उस दिन कोई शूट था उसका कुछ, तो मेरे घर पे ही हुआ था, कुछ लोग आए हुए थे, तो इस टीवी के पास ही उन्होंने वो सब कुछ शूट करवाया था अपना। उसके बाद हम हॉस्पिटल गए, वहाँ जाने के बाद हमें पता चलता है कि मॉम की डेथ हो गई। देन सब कुछ वो पूरा प्रोसीजर करके हम लोग घर पे आते हैं। फिर मैंने ही ऑफ़र किया था कि अब खाना क्या खाएंगे, क्योंकि अभी हमारे घर पे आए, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं था और मेरी जिम्मेदारी है, मुझे पूछना भी पड़ेगा कि खाना क्या खाएंगे। तो मुझे लगा कुछ नॉर्मल सिंपल आ जाएगा, या ब्रेड खाएंगे, तो हम नॉर्मली, जाहिर सी बात है, दुख में कोई भी दाल खिचड़ी खा ले वही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो गले के नीचे उतरता नहीं है। ऊपर से बहुत बड़ी घटना थी, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं हुई थी।
तो सामने से ऑफ़र आया, मुझे बताया गया कि वो नॉनवेज खाना चाहते हैं। मैंने कहा अब नॉनवेज खाना चाहते हैं तो अब नॉनवेज में क्या खाना चाहते हो? तो बिरयानी आई थी हमारे घर में, चिकन चिल्ली आई थी, फ्राइड राइस आए थे। ओके और सब ने मिल के खाए थे। ओके। तो एक और इल्ज़ाम राखी का ये है कि आपका जो अवार्ड है ये उन्होंने आपको ये अवार्ड दिलाया है, ये वाला जी। और आप इसके हकदार बिल्कुल नहीं थी, बट उनके कहने पे आपको पब्लिसिटी देने के लिए अवार्ड दिया गया था, स्टेज पे बुलाया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी एक और सवाल है एड ऑन कि अभी आप जो भी कर रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब आप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि हाँ, ये राखी मुझे एक गोल्डन गर्ल अवार्ड शो में लेके गई थी। वहाँ पे उसने ऑर्गेनाइज़र को बोला था कि मेरी दोस्त को भी एक अवार्ड देना है। तो उन्होंने, लगता है राखी अभी ऐसी राखी सावंत है, वो सडनली कोई कुछ भी बोल देती है, तो उन्होंने एक मुझे अच्छी बिजनेस वूमन समझ के मुझे एक अवार्ड दिया था। तो ये आप जा रहे हो ना, कहाँ ओशिवरा जा रहे हो, तो आप ये दे देना राखी को वापस। राखी ओशिवरा में ही रहती है, तो ये रिटर्न दे देना मुझे। मैं इस अवार्ड की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट राखी जब इस तरीके से इतनी ओछी बातें करती है तो उसकी चीज़ें वो रख ले। और आपकी चीज़ें आपको दे दे। मेरी चीज़ें प्लीज़ अगर आप लेके आ सकते हो, आपका चैनल का नाम क्या है, फिल्मी विंडो, प्लीज़ जितना मैंने राखी के ऊपर खर्चा किया है ये दे के अगर वो रिटर्न ला सकते हो तो आप प्लीज़ लेके आना। और जैसे आपने कहा कि ये क्या है, एक पब्लिसिटी स्टंट है। बिल्कुल बिल्कुल। राखी का रोना, राखी का स्ट्रगल। राखी को कोई गलत करता है तो वो गलत है। राखी बेसहारा है, राखी के पास पैसे नहीं है, राखी अबला नारी है। अगर हम यही सारी चीज़ें लेके बाहर आते हैं कि आज राखी ने हमें थ्रेट किया है, हमें धमकियाँ दे रही है, तो वो हमारा पब्लिसिटी स्टंट होता है, क्योंकि हमें बिग बॉस करना है। एंड क्या करना है, उसने लास्ट टाइम मेरे बारे में लास्ट टाइम क्या बोला था उसने, कि बहती गंगा में हाथ धोना है, राइट। तो मैं कहती हूँ राखी सावंत, आप अपने आप को गंगा के साथ तो कंपेयर ही ना करें। गंगा बहुत पवित्र चीज़ है, ठीक है। तो गंगा और क्या ही वर्ड यूज़ करूँ मैं, बहुत फ़र्क है। तो हमें भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, हम भी मीडिया में आ सकते हैं, हम भी ओशिवरा पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। जैसे जैसे राखी पुलिस स्टेशन जाती है तो वो उसका कानून केवल राखी के लिए नहीं बना है, कानून मेरे लिए भी बना है। देश का कानून हर किसी के लिए है। देश का कानून के पास अगर कोई जाता है तो पब्लिसिटी स्टंट है हम जैसे लोगों के लिए। और राखी का दुख है क्योंकि वो रोती है, उसको चक्कर आते हैं, वो गिर जाती है, उसके ड्रामे चालू हो जाते हैं, वो पब्लिसिटी स्टंट नहीं होते। अच्छा, राखी का अगर खून निकाल के टेस्ट किया जाए तो क्या क्या मिलेगा उसमें? उसमें आएगा फरेब, झूठ, धोखा, मैं लोगों को किस तरीके से यूज़ करती हूँ, मैं किन लोगों को टारगेट करती हूँ। राखी के ब्लड टेस्ट में सिर्फ यही आएगा। यहाँ तक तो लैब वाला भी सोचेगा कि ज़िंदगी में ऐसे कभी कोई टेस्ट ही नहीं देखे, ये क्या लिख के आ गया। अच्छा, लास्टली एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। काफ़ी क्लोज फ्रेंड रही हो राखी के इतने साल से। आदिल ने रिसेंटली कहा था कि उन्हें ड्रग दिया गया था राखी ने, तो जाके उन्होंने कुछ वो पैसे देने वाली बात कही थी कि मेरे को 1.5 करोड़ रुपए तुम्हें देने हैं। बिल्कुल। तो क्या राखी भी कभी कभी फ्लिप हो जाती है, वो ड्रग का सेवन करती है, आपको लगता है कहीं ना कहीं? या आपने कभी नोटिस किया होगा, इतनी पुरानी दोस्ती है तो कहीं ना कहीं तो लगता है कि नहीं, मैंने कभी कोई चीज़ें नोटिस नहीं की है, ना मैंने कभी कोई देखी है। ये सारी चीज़ें देखिए खुलेआम होती नहीं है, ना मुझे पता है और ना मैं इन चीज़ों में हूँ, मुझे नहीं पता। तो लास्टली आपको आदिल सही लग रहा है या फिर राखी? बहुत जल्द हम सबको पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है। अगर मैं फिर से आपको एक ही चीज़ कहूँगी, अगर आपको सच्चाई देखनी है तो किसी की आंखों में देख लीजिए, आपको पता चल जाएगी कि कौन सच है और कौन झूठ है। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।